हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रतिदर्श समष्टि S बराबर ब्रैकेट ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7 कोष्टक बंद के परिणामों के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। इस बहुविकल्प प्रश्न में हमें 5 विकल्प दिए हुए हैं और यह सभी विकल्प हमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5 और 6 और 7 इन सभी ओमेगा के मानों के लिए दिए हुए हैं। तो पहला विकल्प क्या है? पहले विकल्प में ओमेगा 1 का मान है 0.1, ओमेगा 2 का मान है 0.01, ओमेगा 3 का मान 0.05, ओमेगा 4 का मान 0.03, ओमेगा 5 का मान 0.01, ओमेगा 6 का मान 0.2, ओमेगा 7 का मान 0.6। आप विकल्प दूसरा पढ़ते हैं। ओमेगा 1 का मान 1/7, ओमेगा 2 का मान 1/7, ओमेगा 3 का मान 1/7, ओमेगा 4 का मान 1/7, ओमेगा 5 का मान 1/7, ओमेगा 6 का मान 1/7, ओमेगा 7 का मान भी 1/7। ऐसे ही विकल्प तीसरा 0.1, 0.2, तीसरे के लिए 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। चौथा विकल्प माइनस में 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, माइनस में 0.2, 0.1, 0.3 और पांचवा विकल्प 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14 और 15/14। तो चलिए पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। माना मेरे पास एक घटना A है। घटना A की प्रतिदर्श समष्टि है A1, A2, A3 और घटना A1 के घटने की प्रायिकता क्या है? इसकी घटने की प्रायिकता है मेरे पास PA1। घटना A2 के घटने की प्रायिकता क्या है? PA2। घटना A3 के घटने की प्रायिकता क्या है? PA3। यदि मैं इन सभी घटनाओं के घटने की प्रायिकताओं का योग कर देता हूं तो यह हमेशा 1 आता है। तो अब हम क्या करेंगे? इस प्रश्न में यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करेंगे। ध्यान एक बात रखें, ये जितनी भी घटनाएं होंगी, चाहे वह घटना A1 हो, चाहे वह घटना A2 हो, चाहे वह घटना A3 हो, जितनी भी ये घटनाएं होंगी, इन घटनाओं का मान हमेशा ही 0 से लेकर के 1 के बीच में आएगा। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है और इनके बीच में भी कोई भी मान हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे? अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। तो चलिए हम अपने पहले विकल्प को पढ़ते हैं। पहला विकल्प है ये वाला। इसमें ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7 के सबके मान दिए हुए हैं। इन सभी का मान कितना होना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा था, सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा ही, चाहे वह प्रायिकता हो ये वाली, चाहे वो प्रायिकता हो ओमेगा 2 वाली, चाहे वो प्रायिकता हो ओमेगा 3 वाली, चाहे वो प्रायिकता हो ओमेगा 4 वाली और चाहे वो प्रायिकता हो ओमेगा 5 वाली और या ओमेगा 6 वाली या ओमेगा 7 वाली, सभी का योग होना चाहिए 1 के बराबर। तो लिख लेते हैं इन सभी प्रायिकताओं का योग क्या 1 के बराबर है? यदि ये 1 के बराबर होता है तो हम कहेंगे पहला विकल्प हमारा वैध है। तो लिख लीजिए क्या है। ओमेगा 1 का मान है यहाँ पर 0.1, ओमेगा 2 का मान है 0.01, लिख लीजिए 0.1 जमा 0.01, आगे ओमेगा 3 का क्या मान था? 0.05, ये रहा ओमेगा 4 का मान, ओमेगा 3 का मान ये रहा 0.05, ओमेगा 4 का मान 0.03, लिख लीजिए इसे भी 0.03। आगे ओमेगा 5 का मान क्या है? ओमेगा 5 का मान है 0.01, फिर है 0.2, 0.6। इन सभी मानों को लिख लीजिए 0.01 जमा 0.2 जमा 0.6। हम ध्यान से देख पा रहे हैं क्या कि 0.2, 0.6 और 0.1 ये मिलकर के तीनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? ये तीनों मिलकर के बना लेते हैं हमारे 0.9। अब हमारे कौन क्या क्या राशियां बची? यहां तक की राशियां बची हैं। ये सारी राशियां 0.01, 0.05, 0.03, 0.01 ये कितनी होती है? 5, 3, 8 यानी कि 0.08 और ये 0.09 और ये जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0.1।
अगर यदि हम 0.9 व 0.1 को जोड़ते हैं तो यह आता है हमारा 1 के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकल्प 1 हमारा वैध है। विकल्प 1 हमारा क्या है? वैध है। तो यह सही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना विकल्प नंबर 2। विकल्प नंबर 2 हमारा यह है, यहाँ पर ओमेगा 1 का मान भी दिया हुआ है, सभी मान दिए हुए हैं, लिख लेते हैं इन सभी मानों को भी। नंबर 2 की ओर है हम। यहाँ पर ओमेगा 1 का मान क्या है? 1/7 जमा ओमेगा 2 का मान भी 1/7, ओमेगा 3 का मान भी 1/7, ओमेगा 4 का मान भी 1/7, ओमेगा 5 का मान भी 1/7, ओमेगा 6 का मान भी 1/7, ओमेगा 7 का मान भी 1/7। ध्यान से देखिए, ये सभी 1/7 हैं और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं सभी का योग कर लेते हैं। ये 7 बार लिखे हुए हैं और 7 का जब हम योग करेंगे तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आया 7। 1 जमा 1, 1 जमा 1, सभी को हम लिख लेते हैं 7 बार। तो ये हुए हैं अभी हमारे 5 और 1 और ये 7। सभी का योग कितना आया? 7। नीचे कितना है? 7। 7 से 7 कट जाएगा तो यह आया हमारा 1। हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प नंबर 2 भी क्या है? वैध है। विकल्प नंबर 2 भी हमारा क्या है? वैध है। तो हमारा विकल्प नंबर 2 भी वैध आया है। अब हम चलते हैं अपने विकल्प नंबर 3 की ओर। तो हमारा विकल्प नंबर 3 क्या है? हमारा विकल्प नंबर 3 यह है, यहाँ पर हमें दिख रहा है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 0.6, 0.7, सभी लिख लेते हैं। क्या क्या है? 0.1 जमा 0.2 जमा 0.3 जमा 0.4 जमा 0.5 जमा 0.6 जमा 0.7। अब हम इन सभी का योग कर देते हैं तो क्या क्या आएगा? 0.1, 0.2, 0.3, 3, 2, 5 और 1 6, ये हो गए हमारे 0.6 और 0.4 सब जोड़ दीजिए जमा 0.5 और 0.6, 0.7 कितना होता है? यह हमारा होता है 7 और 6 13 यानी कि 1.3। अब हम आगे की गणनाएं नहीं करेंगे, हमें साफ दिख रहा है कि यह 1.3 से तो ज्यादा ही आएगा। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इसका मान 1 से ज्यादा आएगा, जो कि वैध नहीं है। वैध नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अपना विकल्प नंबर 4। तो चलिए विकल्प नंबर 4 की ओर चलते हैं। विकल्प नंबर 4 में हमें साफ दिखाई दे रहा है कुछ राशियां ऐसी हैं जो ऋणात्मक है, जैसे कि ये और ये वाली। लिख लेते हैं, ये कौन कौन सी राशियां हैं? यह ओमेगा 1 की राशि और ओमेगा 5 की राशि। हमें ज्ञात है कि क्या कोई भी उप समुच्चयों की जितनी भी घटनाएं होंगी, वह कोई भी घटना हमारी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। हमें ज्ञात है कि कोई भी घटना हमारी कैसी होनी चाहिए? 0 से लेकर के 1 के बीच में होनी चाहिए। चाहे वह 1 के और 0 के बराबर भी हो जाए, चल जाएगा, पर ऋणात्मक में कभी भी नहीं चलेगा। तो यह हमारा वैध नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प नंबर 4 वैध नहीं है। अब हम चलते हैं अपने विकल्प 5 की ओर। तो विकल्प 5 क्या है हमारा? 5 है हमारा ये वाला। यहाँ पर 1/14, 2/14, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14 और फिर है 15/14। लिख लेते हैं इन सभी घटनाओं को। 1/14 जमा 2/14 जमा 3/14 जमा 4/14 जमा 5/14 जमा फिर क्या है? यह है 6/14 और फिर है 15/14। दोनों को भी लिख लेते हैं, 6/14 और 15/14। हम यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ हमें 14 को लघुत्तम लेना पड़ेगा। फिर ऊपर क्या बचेगा? 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 15। हम देख रहे हैं 15 और 6 होते हैं 21, 21 और 5
यानी कि 26, 26 और 4 30, 30 और 3 33, 33 और 2 35 और 1 36। तो यह आया हमारा 36/14। जब हम इसे भाग देंगे तो यह आएगा 2.57। अर्थात हम कह सकते हैं यह राशि 1 से बड़ी है। अगर यह राशि 1 से बड़ी है तो यह विकल्प क्या है? वह विकल्प नंबर 5 वैध नहीं है। तो हमने देखा कि हमारे कौन कौन से विकल्प वैध नहीं आया। एक है 5वां, एक है हमारा यह चौथा, एक है हमारा यह तीसरा। यही हमारे विकल्प थे जो वैध नहीं आए। अर्थात एक यह 5वां, एक यह चौथा, एक यह तीसरा, और सभी हमारे विकल्प वैध आए हैं। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।